नहीं, डराने की तो कोशिश हो ही रही है, चाहे वो तो हर एक बिल के जरिए मुसलमानों पर ही तो हमला किया जा रहा है। लेकिन वो जितना भी हमें डराने की कोशिश करेंगे, हम उतना इकट्ठा हो रहे हैं। और ये शायद वो भूल गए कि जो जलियांवाले बाग की बात कर रहे हैं, तो जलियांवाले बाग में जिन लोगों को भी गोली लगी थी, उसमें जो 75 पठानों को गोली लगी थी, सारे पठान अपने सीने पे गोली खाए थे, किसी के पीठ पे गोली नहीं लगी थी। तो जो ये बात का खौफ दिखाना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग बनेगा, तो वो जलियांवाला बाग बनाए और हम लोग शाहीन बाग के बनाकर इस इलाके, मतलब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम भी देंगे कि अगर खून मांगेगा हिंदुस्तान तो हम खून देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये बिल हर हालत में वापस कौन होगा कौन नहीं होगा, ये क्या सर्टिफिकेट हमें अमित शाह और मोदी से लेना होगा? ये सर्टिफिकेट देने वाले वो कौन होते हैं कि हम 5 साल के लिए मुसलमान होंगे? हम पैदाइशी मुसलमान, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है और मैं इस्लाम को मानते हुए मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, पूरे यकीन और यकीदे के साथ कलाम पाक को पढ़ा है। मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, तो मुझे सर्टिफिकेट देने वाली सरकार कौन होती है? मोदी कौन होता है? अमित शाह कौन होता है जो मुझे सर्टिफिकेट देगा कि मैं पहले 5 साल के लिए मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं वक्फ बोर्ड में दूंगा या नहीं दूंगा? वक्फ बोर्ड में मेरी मर्जी, मेरा प्रॉपर्टी मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, इसकी इजाजत सरकार जो है, इनके किसी भी आश्वासन पर देशवासियों को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यही सरकार लोगों को 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, अच्छे दिन की बात की थी, लेकिन उनके वादों के जो है बाद में उन्हीं की जुबानी ये बात सामने आई कि ये सारे जुमले। आज जो ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लेकर आया है, ये इनका मकसद साफ है कि ये एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि देश में जो मुसलमानों की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उनके दरगाह हों, उनका मदरसे हों, मस्जिदें हों, कब्रिस्तान हों, ये जो प्रॉपर्टी इनको दिखाई दे, ये सारी चीज़ों को हड़पना चाहते हैं और एक तबके को खुश करना चाहते हैं जो देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है। उसके समर्थक जो है उनको मंदिरों में, जितने चैरिटेबल ट्रस्टों में, जो मंदिर के नाम पे चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, जो मंदिरों के नाम पे बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं, सरकार कानून लाए कि जितने भी मंदिरों में जो ट्रस्ट के नाम पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तमाम प्रॉपर्टी को हिंदू दलितों के लिए, हिंदू आदिवासियों के लिए उसमें से खर्च किया जाएगा, 50% या उनके हवाले कर दिया जाए। सरकार करे ये कानून, हमें उसका भी मैं समर्थन, और हमारी जो मुहिम है वो आगे इस बिल को वापस कराने के लिए लगातार लड़ाई में हम लोग रास्ते पे उतरना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग तैयारी करें। कि लोगों को उस्काने वाली बयानबाजी तो करना इन लोगों की आदत सी हो गई है, क्योंकि देश के संविधान में जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए ये मन में जो भी आता है, ये महाराष्ट्र में ही नहीं है, हमारे पश्चिम बंगाल में देखने को मिला कि कुछ दिन पहले अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से जो बयानबाजी की कि बंगाल में चुने हुए जो एमएलए होंगे उन लोगों को उठाकर बाहर फेंका जाएगा, किसी एक तबके का नाम लेकर कहा। तो ये बयानबाजी करने का जो छूट इन लोगों को मिल रहा है, ये इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि आज़ादी क्यों है कि एक बिल को पास करने में शायद हिंदुस्तान की तारीख में इतने कम वक्त में और कोई दूसरा बिल पारित नहीं हुआ है। इस बिल को इतना पास करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार का मंशा साफ है कि सिर्फ एक तबके को ये एहसास दिलाना कि तुम हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई, तुम महफूज नहीं हो, तुम्हारी संपत्ति महफूज नहीं है, तुम्हारे लिए इस देश में कोई भी चीज़ महफूज नहीं, ना कानून तुम्हारा है ना संविधान तुम्हारा है, यही बताना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों की लड़ाई ये है कि हमें संवैधानिक जो हक है उस हक के दायरे में हमको अपना कानूनन हक भी चाहिए और देश में जीने के लिए सर उठाकर हमको, मैं ये मानता हूँ कि आज जो सियासत जिस मुकाम पे देश को लेके जा रहा है, इस हालत में सदन के अंदर मुसलमानों को अपना लीडर भेजने की ज़रूरत है। आज मुसलमान अपना लीडर चुने, लीडर को भेजना ज़रूरी है। आज परचम जो जैसे बिहार में नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लेते हैं, चिराग पासवान मुसलमानों के वोट पर हैं, लालू प्रसाद मुसलमानों के वोट पर हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, लेकिन क्या ये लोग हमारा वोट लेकर हमारे हक में बोल रहे हैं? ममता बनर्जी की 3 सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में हाजिर नहीं, उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कोई सवाल किया? उसके बारे में कोई बात बोली? नहीं बोली। ममता बनर्जी की पार्टी में यहाँ सरकार में है, वो खुद पुलिस मिनिस्टर है, यहाँ बंगाल में उनकी गोद में बैठ के शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को ओपन थ्रेट देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर शोकॉज नहीं होता है, उस पर एफआईआर नहीं होता है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। वक्फ बिल 2 अप्रैल को पास हुआ और पूरे देश भर के हिंदू मुसलमान, वो तमाम लोग जिनको लगता है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में आ गए। राहुल गांधी के तरफ से और तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां, उन तमाम लोगों ने कहा कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। जमीयतुल उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वो तमाम लोग सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के हमारे एक नेता है पश्चिम बंगाल से, पूर्व जो है लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी रह चुके हैं और नाम है अली
विक्टर और लगातार कांग्रेस के युवा विंग से जुड़े हुए हैं और इन्हीं से वक्फ संशोधन बिल पर बात करने वाले हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल यह है कि देश भर के तमाम नेता अलग अलग बात कर रहे हैं, मगर आज भी राहुल गांधी उस नफरतों से हटकर दूसरे तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अली भाई, सबसे पहले कि 2 अप्रैल को लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ। सरकार कह रही है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी करने के लिए हमने इस बिल को लाया। सरकार की बात पर कितना आश्वासन है और प्रदर्शन का क्या मिजाज है? देखिए, मौजूदा सरकार जो है, इनके किसी भी आश्वासन पर देशवासियों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यही सरकार लोगों के को 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, अच्छे दिन की बात की थी, लेकिन उनके वादों के जो है बाद में उन्हीं की जुबानी ये बात सामने है कि ये सारे जुमले हैं। तो आज जो ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लेकर आए हैं, ये इनका मकसद साफ है कि ये एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि देश में जो मुसलमानों के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उनके दरगाह हों, उनका मदरसे हों, मस्जिदें हों, कब्रिस्तान हों, ये जो प्रॉपर्टी इनको दिखाई दे, ये सारी चीज़ों को हड़पना चाहते हैं और एक तबके को खुश करना चाहते हैं जो देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है। उसके समर्थक जो हैं उनको खुश करने की कोशिश। लेकिन देश में जो सेकुलर तबका है, वो हिंदू भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जो भी सेकुलर लोग इस देश में हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी जो मुहिम है वो आगे इसको बिल को वापस कराने के लिए लगातार लड़ाई में हम लोग रास्ते पे उतरना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक पुराने आपके कांग्रेस के संजय निरुपम थे, वो अभी फिलहाल शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे गुट में चले गए। उन्होंने कहा कि जो लोग भी सड़कों पर आकर शाहीन बाग बनाएंगे तो यहाँ पर जलियान वाला बाग बना दिया जाएगा। ये तो है कि लोगों को उस्काने वाली बयानबाजी तो करना इन लोगों की आदत सी हो गई है, क्योंकि देश के संविधान में जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए ये मन में जो भी आता है, ये महाराष्ट्र में ही नहीं, ये हमारे पश्चिम बंगाल में देखने को मिला कि कुछ दिन पहले अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से जो बयानबाजी की कि बंगाल में चुने हुए जो एमएलए होंगे उन लोगों को उठाकर बाहर फेंका जाएगा, किसी एक तबके का नाम लेकर कहा उन्होंने। तो ये बयानबाजी करने का जो छूट इन लोगों को मिल रहा है, ये इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि आज जो सरकार है, दिल्ली में हो चाहे बंगाल में हो, ये सांप्रदायिकता को फैलाकर देश में नफरत की सियासत को गर्म करना चाहती है। और इसी के खिलाफ कांग्रेस जो है अपनी एक अलग राजनीति, अपनी एक अलग मिसाल बनाने की कोशिश कर रहा है कि नफरत के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात जो हमारे राहुल गांधी कर रहे हैं, हम लोग सब यही यकीन के साथ कह सकते हैं कि देश में जिस तरह का नफरत का माहौल है, इसको ख़त्म करने के लिए इसकी एक ही जो दवा है वो है मोहब्बत, और इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। एक सवाल है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, नाम है विजय सिन्हा। उन्होंने कहा कि जो लोग भी पटना के या बिहार के सड़कों पर आकर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे वो तमाम लोग गद्दार है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाला जाएगा। तो एक तरफ तो भाजपा सरकार कह रही है कि मुसलमानों के लिए अब जब प्रदर्शन हो रहा है तो उनके सहयोगी कह रहे हैं कि हम उनको जेल में डालेंगे, कोई कह रहा है जलियान वाला बाग बनाएंगे। तो क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश और साजिश है? देखिए, डराने की तो कोशिश हो ही रही है, चाहे वो तो हर एक बिल के जरिए मुसलमानों पर ही तो हमला किया जा रहा है, लेकिन वो जितना भी हमें डराने की कोशिश करेंगे हम उतना इकट्ठा हो रहे हैं। और ये शायद वो भूल गए कि जो जलियान वाले बाग की बात कर रहे हैं, तो जलियान वाले बाग में जिन लोगों को भी गोली लगी थी उसमें जो 75 पठानों को गोली लगी थी, सारे पठान अपने सीने पे गोली खाए थे, किसी के पीठ पे गोली नहीं लगी थी। तो जो ये बात का खौफ दिखाना चाहते हैं कि जलियान वाला बाग बनेगा, तो वो जलियान वाला बाग बनाएं और हम लोग शाहीन बाग के बनाकर इस इलाके, मतलब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम भी देंगे कि अगर खून मांगेगा हिंदुस्तान तो हम खून देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये बिल हर हालत में वापस होगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या इस बिल में मुसलमानों के खिलाफ है? ये तो सरासर सीधी सी बात है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी ज़मीन जायदाद का मालिक हूँ, मैं अपनी ज़मीन जायदाद अपनी मर्जी से किसी के हवाले करना चाहता हूँ, किसी को अगर देना चाहता हूँ, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं नहीं दे सकता हूँ? आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? तो यहाँ सीधी बात है कि आज मुसलमान अपने मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी अगर वक़्फ़ के हवाले करता है ताकि वो दीनी कामों में आए, और ये कहीं ना कहीं हमारा यकीदा है, हमारा इस्लाम भी कहता है कि अगर हम दीनी कामों में खर्च करते हैं तो उसका सवाब हमको मिलता है। तो ऐसे ही हमारे बुज़ुर्गों ने वक़्फ़ बोर्ड के हवाले अपनी संपत्तियों को किया था ताकि वो रहें या ना रहें, उनको और उनके नस्लों को भी उसका सवाब मिले और उनकी जो वो कौम है उनकी भी तरक्की में वो काम में लगाया जा सके। यही तो मकसद था। लेकिन इस मकसद को आज बीजेपी जो है वो एक
सियासी रंग दे रही है और सियासत में जो है इसको एक अलग रंग। मैं तो मांग करता हूँ जितने मंदिरों में, जितने चैरिटेबल ट्रस्टों में, जो मंदिर के नाम पे चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, जो मंदिरों के नाम पे बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं, सरकार कानून लाए कि जितने भी मंदिरों में जो ट्रस्ट के नाम पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तमाम प्रॉपर्टी को हिंदू दलितों के लिए, हिंदू आदिवासियों के लिए उसमें से खर्च किया जाएगा, 50% या उनके हवाले कर दिया जाए। सरकार करे ये कानून, हमें उसका भी मैं समर्थन करूँगा। लेकिन ये जो आप किसी की प्रॉपर्टी छीन लेंगे और किसी पूंजीवादी को देने के लिए, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि 5 साल मुसलमान होना पड़ेगा प्रॉपर्टी को डोनेट करने के लिए, लैंड को डोनेट करने के लिए। अरे मुसलमान कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये क्या सर्टिफिकेट हमें अमित शाह और मोदी से लेना होगा? ये सर्टिफिकेट देने वाले वो कौन होते हैं कि हम 5 साल के लिए मुसलमान होंगे? हम पैदाइशी मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है और मैं इस्लाम को मानते हुए मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, पूरे यकीन और यकीदे के साथ कलाम पाक को पढ़ा है। मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, तो मुझे सर्टिफिकेट देने वाली सरकार कौन होती है? मोदी कौन होता है? अमित शाह कौन होता है जो मुझे सर्टिफिकेट देगा कि मैं पहले 5 साल के लिए मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं वक्फ बोर्ड में दूंगा या नहीं दूंगा? वक्फ बोर्ड में मेरी मर्जी, मेरा प्रॉपर्टी मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, इसकी इजाज़त मुझे देश का संविधान देता है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जावेद साहब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, अमानतुल्लाह खान पहुंचे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं और कई सारे और नेता कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट इस बिल के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट पर कितना आश्वासन है कि ये बिल जो है रोका जाएगा, क्योंकि आज द्रौपदी मुर्मू ने साइन करके इसको क्लियर कर दिया। यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि 2 तारीख को लोकसभा में पास हुआ किया गया, 3 तारीख को राज्यसभा में हो गया और इधर हमारे देश की राष्ट्रपति साहब ने भी साइन कर दिया। इतनी जल्दबाजी क्यों है कि एक बिल को पास करने में शायद हिंदुस्तान की तारीख में इतने कम वक्त में और कोई दूसरा बिल पारित नहीं हुआ है। इस बिल को इतना पास करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार का मंशा साफ है कि सिर्फ एक तबके को ये एहसास दिलाना कि तुम हिंदुस्तान में तुम महफूज नहीं हो, तुम्हारी संपत्ति महफूज नहीं है, तुम्हारे लिए इस देश में कोई भी चीज़ महफूज नहीं, ना कानून तुम्हारा है ना संविधान तुम्हारा है, यही बताना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों की लड़ाई ये है कि हमें संवैधानिक जो हक है, उस हक के दायरे में हमको अपना कानूनन हक भी चाहिए और देश में जीने के लिए सर उठाकर हमको इंसाफ के भी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, नवीन पटनायक, ये तमाम मुसलमानों के वोट से कहीं ना कहीं सरकार बनाने में रोल इनका रहता है। ये तमाम लोग वक्फ बिल के पक्ष में थे। तो इन तमाम लोगों को लेकर बिहार में और तमाम जगहों पर एक अलग तरह के माहौल बने हुए। तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम जो विपक्षी दलों, जो इंडिया अलायंस के हिस्सा है, उनका फ्यूचर क्या हो रहा है? क्या मुसलमान फिर से उस पर आश्वासन करेगा? क्योंकि कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ा है, कई सारे अभी भी जुड़े हुए हैं। तो आपका क्या राय है कि क्या मुसलमान उसको आश्वासन के तौर पर देख रहा है? देखिए, मुसलमानों के साथ इस देश में सियासी तौर पर हमेशा धोखा हुआ है और मुसलमान हमेशा किसी एक परचम से जुड़कर अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज जो सियासत जिस मुकाम पे देश को लेके जा रहा है, इस हालत में सदन के अंदर मुसलमानों को अपना लीडर भेजने की ज़रूरत है। आज मुसलमान अपना लीडर चुने, लीडर को भेजना ज़रूरी है। आज परचम जो जैसे बिहार में नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लेते हैं, चिराग पासवान मुसलमानों के वोट पर हैं, लालू प्रसाद मुसलमानों के वोट पर हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, लेकिन क्या ये लोग हमारा वोट लेकर हमारे हक में बोल रहे हैं? ममता बनर्जी की 3 सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में हाजिर नहीं, उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कोई सवाल किया? उसके बारे में कोई बात बोली? नहीं बोली। ममता बनर्जी की पार्टी में या सरकार में है, वो खुद पुलिस मिनिस्टर है। यहाँ बंगाल में उनकी गोद में बैठ के शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को ओपन थ्रेट देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर शोकॉज नहीं होता है, उस पर FIR नहीं होता है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये सब मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को के हक में कोई काम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान अपना लीडर चुने, लीडर चुनकर सदन के अंदर, हाउस के अंदर लीडरों को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर आपके वहाँ पहुँचेंगे तो लीडर आपके लिए जो बोल सके, जिनके मुंह में जुबान हो, आवाज़ में ताकत हो, ऐसे लोगों को चुनकर आप सदन के अंदर भेजिए। तो पूरे देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, काफी सारे लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि पूरे हफ्ते आंदोलन चलेगा, मगर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे कानून को जो है एक्ट के कानून की शक्ल में ढाल दिया है। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या हस्तक्षेप करेगा, क्या अपडेट आएंगे? तमाम बड़े सवाल जो है उठते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर की। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।